का क्या संबंध है? प्रश्न है, शरीर और आत्मा का क्या संबंध है? क्या आत्मा को चाहना होती है? आत्मा की कोई चाहना नहीं होती। आत्मा की परिभाषा आप समझ लो क्या है। आत्मा एक शक्ति है, ब्रह्म एक शक्ति है, उसको किसी चीज की चाहना नहीं होती, लेकिन उस शक्ति के उससे हर चीज उसके पास खिंच आती है, हर चीज उसके पास में खिंच आती है। शक्ति जो होती है, उस शक्ति में इतनी पावर होती है कि जो चीज उसके संपर्क में आएगी खींच आएगी। जैसे चुंबक, चुंबक के पास में लोहा है तो लोहे को खींच लेती है अपनी तरह। इसी तरीके से आत्मा शरीर से को खींच लेती है और मिक्स रहती है, एकदम चपकी रहती है। कैसे चपकी रहती है? उसका संबंध कैसा है? उसका संबंध जैसे नारियल के ऊपर की खाल और अंदर की मलाई। नारियल का आप बॉम्बे साइड में, महाराष्ट्र साइड में जाइए तो वहां पर नारियल मिलता है जिसमें पानी निकलता है काटने पर। वो पानी वहां पिया जाता है समुद्र किनारे। तो वो नारियल पानी पीने के बाद अंदर की मलाई निकलती है उसमें से, उसको लोग खाते हैं। वो मिक्स रहती है। यही नारियल जब पक्का हो जाता है एकदम, तो वो नारियल पूजा काम आता है और देवी देवताओं चढ़ाते हैं। और वो नारियल कैसा होता है? उसकी खाल अलग हो जाती है, माल अलग हो जाता है। नारियल फोड़िए तो उसका अलग अलग हो जाता है, क्यों? एकदम पक गया। इसी तरीके से जब आप ज्ञान में पक जाते हो तो आपका शरीर अलग हो जाता है और आत्मा अलग हो जाती है। ये ज्ञान सुनते सुनते आप एक दिन पक जाओगी। जैसे नारियल कच्चा रहता है तो उसकी खाल माल एकदम मिक्स चपकी रहती है और उसको आप अलग नहीं कर सकते। उसका पानी आप पीते हैं। जब वही नारियल पेड़ पर लगे लगे पक जाता है और उसकी खाल निकल आती है तो खाल आप उसके निकाल देते हो और उसके ऊपर उसका जो कैप होता है उसको फोड़ते हो तो नारियल अलग और खाल अलग हो जाती है। वो कब ऐसा हुआ? पहले कच्चा था तो मिक्स था, आप नहीं निकाल सकते थे माल और खाल को। लेकिन जब पक गया तो माल और खाल को आपने अलग निकाल दिया। इसी तरीके से ज्ञान में रोज बैठते बैठते, ज्ञान में आते आते एक दिन आपकी भी यही पोजीशन होती है। आपका शरीर अलग और आत्मा अलग हो जाती है। तो फिर शरीर के गुण आत्मा में नहीं आ पाते और आप पाक पवित्र शुद्ध रहते हो। क्यों? क्योंकि शरीर में ही सारी बुराइयां, सारी चीजें होती हैं। आत्मा में कोई बुराई, कोई खराबी नहीं होती है। जब उसको आपने अलग कर दिया तो आपके आत्मा गुण प्रकट होते हैं। आत्मा गुण क्या प्रकट होते हैं? मुदिता, करुणा, क्षमा, आर्जु, संतोष। ये 5 गुण प्रकट होते हैं जिसके अंदर से आत्मा प्रकट हो जाती है। फिर आगे दूसरा प्रश्न का है, गुरु जी कहते हैं मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, इसका जाप करो। तो आत्मा को आपने क्या समझा है? गुरु जी कहते हैं मैं आत्मा हूं। हर कोई एक तिनका भी आत्मा है। कोई जगह न तुझसे खाली है, तू व्यापक डाली डाली है। आत्मा में शक्ति, वो शक्ति परमात्मा की जर्रे जर्रे में है और वही शक्ति आप हो। जैसे धरती के खंड खंड हो सकते हैं, परमात्मा ने तो एक धरती एक आकाश दिया, लेकिन मनुष्य ने धरती को खंड खंड में बांट दिया।
आप देखो पूरे विश्व में कितने कंट्री हैं, 500 कंट्री, कितनी कंट्री हैं, और हर कंट्री में उसमें कितने राज्य हैं, उस राज्य में कितने शहर हैं, उस शहर में कितने गांव हैं, कितनी पंचायत है, उसी तरीके से जीव है। अब ये बटता ये ना, लेकिन हर एक में आत्मा है। लेकिन इसका इसका मूल सिद्धांत क्या है? खंड खंड में बटा जरूर। इसी तरीके से 1.25 करोड़ पॉपुलेशन है, तो 1.25 करोड़ में हिंदुस्तान के में सब में भगवान समा गए, लेकिन वो भगवान एक है, वही सब में समाया है। कैसे? जैसे आज भी आकाश एक है, और आकाश के नीचे पूरे वर्ल्ड के 125 करोड़ हिंदुस्तान के अकेले हैं, बाकी और सब पूरे दुनिया में मिला लें तो आपके कितने लोग जितने हैं सब इसी आकाश के नीचे हैं, लेकिन सब में उसी आत्मा का जो है प्रविष्ट है, वही आत्मा के बूते वो हैं, कोई अपने बूते नहीं है। तो आत्मा में शक्ति, तो बोला आत्मा में जो जपते हो, बोला आत्मा को जपने के लिए बोला है। तो जपने को बोला है, आप जो ओम जपते हो, ओम क्या है? ये आत्मा तो है। ओम, वो ओम, वो शक्ति मैं हूं। सही अर्थ इसका ही हुआ। जो ओम जपने का मतलब क्या होता है? वही शक्ति, वो आत्मा मैं हूं। इसी बात को कहते हो जाप करो। और जब आप जाप करोगे, जिसका सुमरन करोगे, तो उसके लक्षण आपके अंदर प्रकट होंगे। कैसे प्रकट होंगे? आप देख लो। जिस क्षण आप अपने को मानते हो मैं मम्मी हूं, उसी समय आपको बाल बच्चों को खाना पीना देने की चिंता हो जाती है, बच्चे भूखे नहीं जाए। जिस क्षण आप अपने को महसूस करते हो कि मैं पापा हूं, आपको बच्चों की जिम्मेदारी महसूस होने लगती है। हमें इसके लिए कराना है बच्चे को, इस बच्चे को डॉक्टरी कराना है, इसको इंजीनियरिंग कराना है, इसको वकालत कराना है, सब आप प्लानिंग बनाने लगते हो। तो आप जैसे कुछ बने, जो बनोगे उसके लक्षण आपके अंदर प्रकट हो जाएंगे। जब आप आत्मा बनोगे, शक्ति बनोगे, तो आपके अंदर उस आत्मा और शक्ति के लक्षण प्रकट हो जाएंगे। फिर इसके बाद बोला, तीसरा प्रश्न है, शरीर, मन और आत्मा का क्या संबंध है? शरीर और मन, शरीर के अंदर ही मन है, उस शरीर और मन आत्मा का संबंध जैसे नारियल और नारियल की खाल के संबंध है। नारियल है और उसकी खाल है, दोनों एक हैं। उसी तरीके से शरीर और मन का संबंध है। तो इसको जो है, इसमें उलझो नहीं, इसमें उलझो नहीं। इसमें बस ये समझ लो कि एक आत्मा है, एक शक्ति है, और उस शक्ति के पास में जो भी चीज आती है, उसके संपर्क में वो उससे मिल जाती है, और जब मिल जाती है तो उसके गुण उसमें आ जाती है। कैसे? इसका उदाहरण कितनी बार बताया गया। जैसे अग्नि में लोहा डाल दो, आपने एक लोहे का गोला डाल दिया, तो लोहे का गोला अग्नि में पड़ा, तो लोहा जो है वो पूरा पूरा अग्नि का रूप बन जाता है। कैसे? लोहा गोल है तो अग्नि भी गोल की दिखने लगती है। अग्नि गुण है कि जो उसको छुए जल जाएगा। अब लोहे को आप छुओ, आप भी जल जाओगे। तो ऐसे तो लोहा काला है, लेकिन अग्नि में पड़ने के कारण उसने अग्नि के गुण ले लिए, गर्म हो गया। इसी तरीके से आत्मा में आप जब पड़ जाते हो जीव, तो बोला क्या है, जीव के लक्षण जो है वो अलग है, आत्मा का अलग है। आप आत्मा के लक्षण जीव में लगा लेते हो, और जीव के लक्षण आत्मा में लगा लेते हो। आत्मा के लक्षण है निर्भय होना। आत्मा निर्भय हो, किसी से डरती नहीं है, तो तुम वो चीज जो है अपने उसमें लगाते हो शरीर में, मैं निर्भय हूं। और शरीर के लक्षण क्या है कि मैं मर सकता हूं, हमें कुछ हो सकता है,
तो लक्षण लगा आत्मा में, तो बोला मिक्स कर लेते हो, ये ऐसा नहीं करो। जब आप दोनों को अलग करोगे तो फिर दोनों के लक्षण अलग लगाएंगे। शरीर का लक्षण है किसी से मोह करेगा, किसी द्वेष करेगा, आत्मा लक्षण नहीं है। आत्मा एक शक्ति है बस, ऐसा आप जान लो। और जब आप आत्मा शक्ति रूप में जानोगे तो वही शक्ति जो है जब शरीर और मन से चपक जाती है तो उसका संबंध हो जाता है। शरीर किसी को नहीं चपका सकता, मन किसी को नहीं चपका सकता, उसके में शक्ति नहीं है, आत्मा में शक्ति है। तो इसलिए आत्मा में जो शक्ति है, आत्मा को अपने को जानो, मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं, इसी बात को जानो बस। और जब आप इस बात को जानोगे तो आपके अंदर में उस आत्मा के लक्षण प्रकट होंगे। आप अपने को जैसे ही मानते हो जीव, आप अपने को जैसे ही मानते हो, मैं पापा मम्मी, मैं बेटा, मैं कुछ, जैसे ही आप मानते हो उसके लक्षण आपके अंदर आने लगते हैं। और जब आप शांत बैठते हो, एकांत बैठते हो, मैं ब्रह्म हूं, तो उस समय आपको किसी बेटा बेटी ध्यान आता है? नहीं आता। बेटा बेटी ध्यान आपको कब आता है? जब आप बन जाते हो मम्मी पापा। आप जितनी देर ओम का जाप करते हो, जितनी देर आप ध्यान लगाते हो, जितनी देर आप वाणी सुनते हो, उस समय आपको किसी प्रकार का ध्यान आता है? कहीं नहीं। तो आप जितना अधिक गुरु के ज्ञान का चिंतन करोगे, आत्मा के चिंतन करोगे, उतनी आपकी आत्मा, आपकी शक्ति प्रकट होगी। ठीक है, चलिए हम लोगों का गीता अध्याय 8 चल रहा है। गीता अध्याय 8 चल रहा है। कल जो पढ़ा गया था 8वें अध्याय का 21वां श्लोक का, उसका लास्ट 2 लाइन पढ़ते हैं। व्यक्ति के जीवन की सीमा है पर अव्यक्त सदैव रहता है। मन ही पुनरावृत्ति में आकर फिर हर योनि में दुख सुख भोगता है। ज्ञानी इसी जन्म में अपनी वृत्तियों को समेट लेता है ताकि फिर माता के गर्भ में पापों की परख में ना आना पड़े। विनाश न ज्ञानी का है न अज्ञानी का। देयर इज नो डेथ। इसके आगे आज है गीता के 8वें अध्याय का 21वां श्लोक। आगे क्या बोल रहे हैं भगवान? ज्ञानी परमात्मा में लीन हो जाता है और अज्ञानी अंत बेले की वासना अनुसार फिर जन्म मरण के चक्कर में आता है। अंत काल में जहां जिसकी वृत्ति जाती है वो लौटकर फिर वापस वहीं आता है। अंत काल जो मंदिर सुमरे ऐसी चिंता में जो मरे तो प्रेत योनि बल बल उतरे। अभी श्याम भगवान ने बोला ना, उस व्यक्ति की अंत काल में वासना कहाँ गई? स्त्री में। कहा मेरे सीने पर अपना कंधा रख दो, सिर रखो, अपने सारे जेवर पहन के आओ। तो अंत वेले में उसमें उसकी वृत्ति गई, उसी के अनुसार उसको जन्म मरण मिलेगा। फिर आगे बोला इसमें भगवान ने, अंत काल में जो मंदिर सुमरे ऐसी चिंता में जो मरे तो प्रेत योनि बल बल उतरे। सारा जग है सराय, इसमें मन को अटकाकर बैठे हैं। एक क्षण में तेरे प्राण जा सकते हैं। जो अंत समय में करना है वो आज ही कर लो, अभी से बिल भी लिख कर रख दो। अमरता है आत्मा का गुण, पर मनुष्य अंदर समझता है कि मैं अभी इतनी जल्दी थोड़े ही मरूंगा। जैसे चौराहे पर 4 रास्ते मिलती हैं, फिर सबकी राह अपनी अपनी दिशा अलग है, ऐसे ही गृहस्थ रूपी चौराहे पर
हम 4-8 प्राणी मिले हैं, पर सबकी दिशा, सबकी मंजिल अलग अलग है। मन का स्वभाव है आधार लेने का। बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, अब ये जन्म तुम्हारे लेखे। अब लो नसानी अपना न सही। कितनी अच्छी बात भगवान ने यहाँ पर डिस्क्राइब किया है। बोला ना कि अंत वेले में जहां तुम्हारी वासना होगी उसी के अनुसार तुमको जन्म मिलेगा। फिर बोला कि जो है मन तुम्हारा कहाँ अटका है, एक क्षण में तेरे प्राण निकल जाएंगे। हम तो देखते हैं, देखिए जो बात चलती है वाणी में आ जाती है। अभी ये बात बोली ना कि जो बात आपके मन में आती है उसकी बिल आज ही लिख दो, जिसको जो देना है। कल पर नहीं टालो, कल का कोई भरोसा है, कल जिंदा रहोगे। जब जो चीज आपके मन में विचार आया और आपने उसको पूरा नहीं किया तो अंत वेले में वही विचार आएगा। तो जो विचार मन में आता है उसको तत्क्षण पूरा कर दो। यही बात बोली भगवान ने ना कि अगर तुम्हारे को कुछ लिखना है, बिल लिखना, आज ही लिख दो किसी को, उसके लिए देरी नहीं करो। फिर क्या बोला आगे, एक क्षण में तेरे प्राण जा सकती हैं। जो अंत समय में करना है वो आज ही कर लो, अभी से बिल भी लिख कर रख दो। अमरता का गुण मनुष्य शरीर में लगाता है बोला नहीं इसके लिए। यहाँ बोला इतनी जल्दी थोड़े ही जाऊंगा। हर व्यक्ति जो है अब अमरता गुण, मैं मरूंगा थोड़ी नहीं, मैं जिंदा रहूंगा, मैं 100 साल। तो अब ये अमरता गुण है लेकिन शरीर में लगा लिया। अरे कोई भरोसा है तुम ये अगले पल जिंदा रहोगे? एक पल का भरोसा नहीं। पानी का बुलबुला मानो जैसी जात, जैसे पानी का बुलबुला पट 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 फूटता है वैसे मनुष्य की जात है। और तुम इतने साल जिएंगे। इसलिए जो मन में विचार उठते हैं उस चीज को तुरंत उस चीज को कर बैठोगे तो फिर मन अंत वेले में कहीं नहीं जाएगा। और फिर कितनी अच्छी बात बोली कि जैसे चौराहे पर 4 रास्ते जाते हैं और फिर चारों की मंजिल अलग अलग है, इसी तरीके घर में 4-8 प्राणी हैं। तुम चाहते हो सब मेरे ही रास्ते चले, हर एक की मंजिल, हर एक का रास्ता अलग है, तो किसी को टोको नहीं, किसी को रोको नहीं। इसके लिए बहुत अच्छी बात गुरुजी ने बोली। जब एक पिता जो है अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहता था कि तुम डॉक्टर बनाएंगे, बड़ा परेशान था, और वो कहे नहीं मैं नहीं बनूंगा, मेरा मन नहीं लगता है, हमको ये जॉब अच्छा नहीं लगता है। तो पिता ने कहा नहीं तुमको बनना पड़ेगा, कुछ हो जाए। तो लड़का बड़ा समझदार था, उसने कहा आप ऐसा क्यों चाहते हो? कहा ऐसा इसलिए चाहते हो, मैं डॉक्टर हूं, मैं चाहता हूं मेरा बेटा भी डॉक्टर बने। तो बड़ा अच्छा पूछा, बोला आपके पापा क्या करते थे? क्या वो दुकान लगाते थे, बिजनेस करते थे? फिर आप डॉक्टर काहे बन गए? आप भी व्यापार करते, आपके पिता तो चाहते थे व्यापार करो, तो आपने व्यापार नहीं किया, आप डॉक्टर बने। आपने डॉक्टरी लाइन अच्छी समझी, आप डॉक्टर बने। इसी तरीके से हमको वकालत लाइन अच्छी लगती है, वकालत करेंगे। जिस चीज का जिस व्यक्ति में इंटरेस्ट होता है उस लाइन में जाने पर वो वहां पर बहुत तेजी से तरक्की करता है। इसीलिए भगवान बोलते हैं कि जिसका जिधर इच्छा है जाने दो, रोको नहीं। तुम किसी उन्नत में बाधक मत बनो। यही बात भगवान समझाते हैं, और ये बात समझ में लोगों को नहीं आती है, इसीलिए लड़ाई झगड़ा होता है, इसीलिए आपस में वैमनस्य होता है। फिर भगवान ने बोला जीते जी
अपने को जंजीर से छुड़ाकर बैठो, पक्के खिलाड़ी बनो, जीवन के खेल में हार कर न उठना, जल्दी में माया को हराकर अपनी जीत का झंडा गाड़ दो। एक नंबर से फेल होने पर भी विद्यार्थी फेल ही माना जाता है। तुम्हारी भी अगर कहीं वृत्ति अटकी तो फिर जन्म मरण जरूर मिलेगा। कितनी अच्छी बात भगवान बोल रहे हैं। क्या कहा? जीते जी अपने को हर जंजीर से छुड़ाकर बैठो। यही जंजीर अगर अभी नहीं छुड़ाई तो अंत वेले में इसी का ध्यान आएगा और यहीं पर तुम्हारी अंत वेले की वासना अटकेगी और फिर उसी का ध्यान आएगा और उसी उसमें तुम्हारा शरीर शांत होगा। तो कहीं पर भी जंजीर अटके उसको छुड़ा लो। क्या बोला? पक्के खिलाड़ी बनो। पक्के खिलाड़ी बन होता है ऑलराउंडर। अच्छा खिलाड़ी क्या है? ऑलराउंडर। बोला माया के उसको जल्दी से माया को हराकर अपनी जीत का झंडा गाड़ो। तो जीत का झंडा कैसे गाड़ोगे? माया को कैसे हराओगे? न्योला सांप को कैसे हरा देता था? बार बार जड़ी बूटी सूंघता था जाकर के और फिर अंत में सांप को हरा देता था। इसी तरीके से तुम भी समाज में, परिवार में क्या है, तुम्हारे को लोग बहुत ही कटु वचन बोलेंगे, लेकिन तुम फिर भाग भाग के सत्संग आओ, एक दिन तुमको जीत लोगे। जैसे सांप न्योले पर जो है, सांप न्योले से हार जाता है, न्योला कमजोर होते हुए भी सांप को हरा देता है। इसी तरीके से जीव कमजोर होते हुए भी जब परमात्मा के वचनों का सहारा लेता है तो वो बड़े से बड़े राक्षसों को भी हरा देता है। फिर आगे बोला लोग बोलते हैं छोटी उम्र में ज्ञान नहीं सुनना चाहिए, तो बड़ी एज में तो शरीर बेकार हो जाता है। इसलिए ये बेवफा शरीर जब तक वफा करता है तब तक इससे काम लेकर अपना काम पूरा कर लो। ज्ञानी है चतुर जो अपना काम उतार कर बैठता है। राजा जनक को मौत का डर था। बोला सारा समय मैं फील करता हूँ कि मेरे ऊपर पतली डोर में तलवार टंगी है, कब गिर जाए क्या पता। सदैव परमात्मा के हुक्म में राजी रहो। प्रभु राज्य कराए चाहे भीख मंगवाए, तुमको सम रहना है। जब तक तेरे अंदर संकल्प विकल्प चलते हैं तब तक नींद भी नहीं आती। ऐसे ही ख्यालों से खाली होकर विश्राम में रहो। ज्ञानी अपने तत्व के निश्चय से मुक्त है। ब्रह्म ज्ञानी जुआ जुगे अगर आए यहाँ, अब तुमको अंदर से ही फील हो कि मेरा कहीं भी लेना देना नहीं है, कोई भी चाहना मेरे अंदर नहीं है, आसक्ति की ओर कहीं पर भी नहीं जुड़ो, वो वही परम गति परम धाम है। कितनी अच्छी बात यहाँ बोले भगवान ने। कहा लोग बोलते हैं छोटी उम्र में ज्ञान नहीं सुनना चाहिए। भगवान ने कहा छोटी उम्र में सुनोगे, बड़ी उम्र सुनोगे, जब कान बहरे हो जाएंगे, आंख देख नहीं पाएगी, पैर चल नहीं पाएंगे, तब सुनोगे। बोला ये ज्ञान ही बचपन का है। बचपन में जो सुन लेता है उसके लिए हीरा है, जवानी में सोना है, बुढ़ापे में चांदी है। तो यहाँ पर हमें बचपन में ही ज्ञान सुनना है, बुढ़ापे में नहीं सुनना है। फिर आगे बोला ये शरीर जर्जर कब हो जाए इसका नहीं पता। अरे कोई पल में कोई भरोसा है क्या हो जाएगा? मानो तेरे शरीर का अभी टांग टूट जाए, अभी फालिश मार जाए, बिस्तर पड़े रहोगे ना, तब क्या करोगे? तब जा पाओगे गुरु के पास में, तब संपर्क में आ पाओगे, तब सत्संग जा पाओगे, तब आटा शुरू होगे। अरे अभी शरीर सालिम है तो दौड़ दौड़ करके
सत्संग ले लो, दौड़ दौड़ के गुरु से मिल लो, ये मन में न रहे कि मन नहीं मिल पाया। फिर आगे बोला भगवान ने, जब तक तेरे अंदर संकल्प और विकल्प चलते हैं तब तक नींद भी नहीं आती। ऐसे ही ख्यालों से खाली होकर विश्राम में रहो। ख्यालों से खाली कब होगे? ख्यालों से खाली होने का सिर्फ एक रास्ता है, क्या? कोई चाहत नहीं, किसी से कुछ नहीं चाहिए। आपके मन में किसी का ख्याल नहीं चलेगा, किसी का संकल्प नहीं चलेगा। संकल्प और विकल्प, संकल्प और विकल्प, संकल्प माने अच्छी चीज, विकल्प माने बुरी चीज। ऐसा न हो जाए डर। संकल्प, हे भगवान हमें ये चीज मिल जाए, हमारे को ये चीज प्राप्त हो जाए, संकल्प कर रहे हो। और विकल्प क्या है? फिर कर रहे हो कि तुम्हारे को हरे एक्सीडेंट हो जाए। जैसे संकल्प मन में आता है माँ बाप के, मेरा बेटा फॉरेन में डॉक्टर बन जाए, मेरा बेटा फॉरेन घूम आए। अब बड़ा संकल्प चला और तुमने हवाई जहाज में बैठाने भी गए, और जब बैठा भी हवाई जहाज में, बैठा के लौट के आए, अब विकल्प चल रहा है, ऐसा नो हवाई जहाज क्रैश कर जाए, ऐसा नो एक्सीडेंट हो जाए, ऐसा नहीं हो जाए। तो मोह के कारण आपका विकल्प चल रहा है। तो जब आप सिर्फ वो शक्ति हो, वो ब्रह्म हो, वो आत्मा हो, अरे मैं अकेला ब्रह्माकार, कहां से मेरा बच्चा आ गया, कहां से बेटी बेटा आ गए। जब आप अपने को ब्रह्म मानोगे, तो कोई बेटा न बेटी है, तो जब बेटा बेटी नहीं मानोगे, तो बोला नहीं, जहां मैं से मेरा, मेरे से घेरा, घेरे से अंधेरा, अंधेरे में ठोकर खाओगे। तो इसलिए हमेशा परमात्मा के सुमरन में रहोगे, तो उस समय आपको न कोई संकल्प चलेगा न विकल्प चलेगा। फिर आगे बोला, ज्ञानी अपने तत्व के निश्चय में मुक्त है। ब्रह्म ज्ञानी जो होता है, वो अपने को तत्व से निश्चय में रहता है। मैं वो शक्ति हूं, इस बात को उसका पक्का निश्चय रहता है। जब तुम अंदर से ही फील हो कि मेरा कहीं भी लेना देना नहीं है, कोई भी चाहत मेरे अंदर नहीं है, तो आसक्ति की ओर कहीं पर भी नहीं जुड़ेगी। तो वही, यही परम गति है, यही परम धाम है। कितनी अच्छी बात बोली। की पॉइंट, जब आपके अंदर किसी प्रकार की कोई चाहत नहीं होगी, किसी प्रकार की, किसी से कोई चाहत नहीं होगी, तो बोला यही परम गति है, यही परम धाम है। आप परम धाम को कैसे पहुंच सकते हो? परम धाम को पहुंच सकते हो आप कैसे? जब आपके अंदर कोई चाहना नहीं होगी। यही परम गति है। ये गति, परम गति धीरे धीरे आ जाती है, किसी से कुछ नहीं चाहिए। और जब आपके मन में आ जाता है किसी से कुछ नहीं चाहिए, तो उस समय तो आप पूर्ण ब्रह्म हो गए। भगवान किसी से चाहिए? चाह चमारी चिमड़ी नीचन से नीच, और तू तो पूर्ण ब्रह्म था, यदि चाहना होती बीच। एक चाहना ही तुमको ब्रह्म से जीव बना देती है, और जीव से तुमको हैवान बना देती है। चाहना के पूर्ति के लिए गलत उपाय करते हो। और अगर उस चाहना की पूर्ति हो भी गई तो क्या हो गया? 2 घड़ी का सुख बस। दुनिया का कोई सुख 2 घड़ी से ज्यादा नहीं है। और आपको चाहिए क्या है? परमानेंट हैप्पीनेस। जो सुख आए फिर नहीं जाए, उसका करो विचार, देखा पागल सब संसार। जो सुख आपको चाहिए, परमानेंट सुख चाहिए, वो परमानेंट सुख आपको इसी जगह पर, इसी ब्रह्म ज्ञान में, इसी सत्संग में मिलेगा। कोई दूसरा उपाय नहीं है। सबसे सरल में सरल साधन है ये सत्संग। और हम तो ऐसा फील करते हैं, गुरु जी की
हम सब प्रेमियों पर अतिशय कृपा हो गई है। उसका प्रमाण क्या है? अगर अतिशय कृपा न हुई होती तो सुबह 9:30 कंपनी बाग में ब्रह्म बेला में आनंद मिलता है, अमृत वर्षा होती है, अष्टावक्र गीता गुरुमुख से सुनने को मिलता है, और फिर रात में हम लोगों का 9 बजे फिर गुरु के मुख से गीता की अमृत वर्षा होती है, सुनने को मिलता है। तो ये वचन हमें कहाँ सुनने को मिलेंगे? सुबह भी रात भी। कितनी साउंड स्लीप आती है, कोई चिंता नहीं। जैसे होता है अपने जीवन को देखकर फक्र होता है, वाह गुरुजी आपने क्या जीवन बना दिया है, क्या आनंद आ रहा है। तो यही आनंद जैसे आपको मिला है, यही आनंद सब में बांटो, सबको प्रेरित करो कि वो भी सुबह कंपनी बाग सुबह आए। कितना अच्छा रहता है, सुबह 8:30 से 9:30 तक योगा होता है, 9:30 से सत्संग होता है, कितना सुंदर। इसी तरह फिर रात में कितना अच्छा होता है 9 बजे से। और दोनों समय की जो पासवर्ड और आईडी सेम है, परमानेंट है। आप दोनों समय घर बैठे सुन सकते हो, आकर के कंपनी बाग में सेहत का भी लाभ लो, मन का भी लो है, और प्रकृति का भी आनंद लो। जैसा आपको सुविधाजनक हो वैसा करो, लेकिन बनो ऑलराउंडर, कहीं से जो है कमजोर नहीं रहो। और जब आप जितना आप गुरु का संग करोगे उतना आपके अंदर में आनंद की अनुभूति होगी। करके देखो, और अगर आनंद की प्राप्त न हो तब कहना, ठीक है? हाँ दुर्गेश भैया दिल्ली। हरिओम गुरुजी। हरिओम भैया हरिओम। क्या बोल रहे दुर्गेश भैया? हाँ गुरुजी, बहुत अच्छी बात बताई ना आपने गुरुजी। सही सही बात है गुरुजी कि हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो हमें ऐसा सतगुरु मिला है कि जो हमें इतना अच्छा गुरु मुख से हम गीता का ज्ञान सुनने को मिल रहा है, और दोनों टाइम गुरुजी। तो ये तो हम सही में अपने भाग को सहराते हैं गुरुजी कि हम लोग कितने भाग्यशाली हैं। और आपने अभी बताई गुरुजी, जितना आप आत्मा का चिंतन करोगे उतना ही आत्मा आपका निखरेगा। ये सही बात है गुरुजी। और बताइए, आपने चा चमारी चिमड़ी अति नीचन से नहीं, तू तो पूर्ण ब्रह्म था अगर चा न होती भी। ये बात भी बहुत अच्छी लगी गुरुजी। चलिए भजन सुना दिए दुर्गेश भैया। जी गुरुजी। हाँ भजन सुना दिए। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। अगर न मिलते हम तो सतगुरु लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जीवन का आधार है तेरा एक सहारा। जीवन का आधार है तेरा एक सहारा। अमृत सारस देता है सतगुरु नाम तुम्हारा। सतगुरु जी को पाके धन्य हुआ है घर संसार हमारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। अगर न मिलते हम तो सतगुरु लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। इस मन में तेरा नाम है सतगुरु जी भगवान। जिस मन में तेरा नाम है सतगुरु जी भगवान, उस
प्राणी ने पा लिया जैसे वैकुंठ धाम। सतगुरु जी मेरे रोमी रोमी ने तेरा नाम तारा, जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव भी तुम्हारा, गुरुदेव भी तुम्हारा। तेरे सिवाय मेरे मन को सतगुरु कुछ भी रहे ना ध्यान हो। तेरे सिवाय मेरे मन को सतगुरु कुछ भी रहे ना ध्यान। हर पल तुझको ही ध्याऊं, दे दो ये वरदान। कृपा से तेरी तीनों लोक में होता है उजियारा, जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव भी तुम्हारा, गुरुदेव भी तुम्हारा। अगर न मिलते हम तो सतगुरु लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव भी तुम्हारा, गुरुदेव भी तुम्हारा। तन मन धन सब वार दूं सतगुरु जी भगवान हो। तन मन धन सब वार दूं सतगुरु जी भगवान। सतगुरु शक्ति दो मुझे देकर शब्द कलाम। सतगुरु के चरणों में है वैकुंठ धाम हमारा, जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव भी तुम्हारा, गुरुदेव भी तुम्हारा। अगर न मिलते हम तो सतगुरु लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव भी तुम्हारा, गुरुदेव भी तुम्हारा। बहुत सुंदर। हाँ, रमेश अरोड़ा जी, रमेश अरोड़ा जी। हरिओम अंकल। हाँ, हरिओम बेटा, बहुत अच्छा लग रहा है देख के आपको, है बहुत अच्छा लग रहा है, और आपका भजन भी सुनने का सबका मन कर रहा है। हाँ सुनाओ बेटा, बहुत अच्छा। कब आए दिल्ली से? अभी कुछ दिनों पहले ही आया। अच्छा, बहुत अच्छा बेटा। हाँ सुनाओ, देख के तुमको बहुत अच्छा लग रहा है। अभी यही है। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। अरोड़ा जी हरिओम, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अरे वाह, बहुत बढ़िया, पूरा परिवार बैठा है, बहुत अच्छा। हाँ नहीं, बहुत बहुत सुंदर। हाँ बहुत सुंदर। नहीं भैया का आज जो है भजन जो है, हाँ भैया भजन सुनाई, भैया आप जो सुनाते हैं हम लोगों को। हाँ वो पालनहारे सुना दूं? है जो इच्छा हो, ठीक। ओ सतगुरु प्यारे, निर्गुण और न्यारे, ओ सतगुरु प्यारे, निर्गुण और न्यारे, तेरे बिन हमरा कौन नहीं, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। हमरी उलझन सुलझा दी भगवन, हमरी उलझन सुलझा दी भगवन, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। तुम है हमका ओ संभाले, तुम है हमरे रखवाले, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं।
चंदा में तुम है तो भरे हो चांदनी, दूसरे दूसरी पूछो, बीच में गैप दो थोड़ी, सूरज सबको में मौका मिलेगा, किसी एक उजाला आदमी को हमें किसी से लेना देना क्या, सबको बढ़ाना है, चंदा में मतलब जो तुम है तो भरे हो कल पूछा है चांदनी, उससे आज तो बिल्कुल ही सूरज में उजाला तुम से, ये गगन है मगन, तुम है तो अब इतनी बात समझ में आ गई, इससे तारे भगवन, उनको लोग ज्यादा सुन रहे हैं, जीवन तुम है ना सवारोगे तो क्या कोई सवारे, ओ सतगुरु प्यारे निर्गुण और न्यारे, तुम्हारे बिन हमारा कौन नहीं, हमरी उलझन सुलझा दी भगवन, हमरी उलझन सुलझा दी भगवन, तुम्हारे बिन हमारा कौन नहीं, तुम्हारे बिन हमारा कौन नहीं, तुम्हारे बिन हमारा कौन नहीं। बहुत सुंदर बेटा, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। कृपा शंकर, हाँ कृपा शंकर जी, कृपा शंकर जी, लगता है नेटवर्क नहीं मिल पा रहा है कृपा शंकर जी का। हाँ राम नरेश चौरसिया जी बनारस। गुरु जी हरिओम। हाँ हरिओम हरिओम जय हो बजरंग बली की हाँ क्या बोल रहे हैं? हाँ गुरु जी बहुत बढ़िया लगा। ज्ञानी के मौन से ही सब कुछ सीखा जा सकता है। गुरु जी आप जो बोले कि जैसे कि ज्ञान हम नहीं तो श्रद्धा और भक्ति ज्ञान सुनता है। हाँ गुरु जी आप जैसे एक चीज ये बताए थे, जैसे गुरु जी की कोई चीज पानी, समुद्र का पानी मीठा है तो कहिए हाँ मीठा है तो मीठा है, तो जैसे बताया कि बादल समुद्र में सब पानी सूखता है तो बादल सोकर पानी बरसता है तो जो पानी का बूंद है आता है तो मीठा होता है। जीवन में लोगे तो काला हो जा, दोगे तो गोरे हो जाओगे और बांटोगे तो लाल लाल हो। और गुरु जी चाहना किसी के पे आ जाए तो जैसे बोले कि चाच हमारी चिमड़ी अंत नीचल के नी, तू तो पूरन परम में था, यदि चांद होती बीच, अगर चांद होती बीच। हाँ अरे कुछ बगल में मलकिन को बोलने दीजिएगा। हाँ इनको बोलने दे, लड़ाई करेंगे आपसे रात में फिर। राम नाम की नैया लेके सब कुछ करेगा, राव मेरी नैया मेरी जाऊंगा। और गुरु जी एक अंकल भैया जो कहा कि कुछ ऐसी करनी कर प्यारी जन्म न बारंबार मिले, माया तो बहुत मिल जाएगी कुछ ऐसा बारंबार अरे मिले। अब थोड़ा सा मलकिन को बोलने दीजिए, नहीं रात में लड़ेंगे आपसे। हाँ बताइए क्या बोल रही हैं आप? होम मिनिस्ट्री, हाँ उनको मौका दीजिए, नहीं तो भी जली रोटी खिलाएंगे आज आपको। तभी तो आप उनको बोलने नहीं दे रहे। 36 का आंकड़ा है, अब 36 से 33 कर लीजिए। हाँ क्या बोल रही है?
बस अच्छा लग रहा है ना बैठने पर, बस ऐसे बैठते जाइए, बस रोज बैठते जाइएगा, धीरे धीरे आप जो देखिए सब सफाई हो जाएगी बढ़िया। ठीक है। और हम ही ना हाँ सुने। गुरु जी, आपने जैसे ही, हाँ ये तो एक लाइन है जो कि हम बताते रहते हैं, जो आप कहते हैं तो हम दुकान पर बैठे बैठे अपना कोई आता है तो मुझको एक परमात्मा अरे की बस बस, याद है। आप तो एकदम मुक्त हो गए, लेकिन मुक्त आप मुक्त हो गए, लेकिन आप साथ साथ इनको मुक्त करिए। 36 आ गए, 33 कर लीजिए अब। हाँ तो गुरु जी हम कहते हैं कि हर बात की गुरु जी जो कहते हैं, लेकिन ये बात सोची नहीं तो करे क्या। करें, जिस दिन बात न माने इनको एक रसगुल्ला खिलाइए। अच्छा। कल जाएगी रसगुल्ला खाने। हाँ, कंचन रानी कानपुर। हरिओम। हरिओम गुरुजी। हरिओम। हाँ कंचन रानी, क्या बता रही है? गुरुजी, हमारे अंदर किसी प्रकार की कोई चाहत नहीं होती है, यही परम गति है। दुनिया का हर सुख दो घड़ी का है गुरुजी। जो दुख है फिर नहीं जाए उसका करो विचार। हरिओम गुरुजी। हरिओम बेटा, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। हाँ मिनी मालविया जी। हाँ प्रणाम, प्रणाम मिनी मालविया। हाँ आ रही है आवाज, क्या बता रही है? भैया बहुत अच्छा लगा कि किसी चीज की चाहत नहीं रखो, और जो बस गुरु के शरण में आ जाइए सारे काम हो जाएंगे। बस भैया आपके शरण में अब हम लोग आ गए हैं, अब हम लोग को किसी चीज की चाहत नहीं, बस सारे काम छोड़ करके हम लोग सत्संग में बैठे। बस भैया यही चाहना है कि बस आपके दर्शन हो जाए। देखे सब बैठे रहते हैं यहाँ, चाहे उस कमरे से चाहे तो सब ठीक है, सुनते ठीक, रहते अच्छी हैं। बात है, हम सबको बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, ये भी बैठे हैं भैया, हम लोग बैठे हैं बहुत बढ़िया। इनके कमरे में बैठ रहे हैं, हाँ हम बहुत ये भी अच्छा, सुने ठीक है, बहुत बढ़िया। संजीव पापा मो, भैया। हरिओम, प्रणाम। हरिओम गुरुजी, हमारे यहाँ लाइट अभी अभी तुरंत कट गई है, लेकिन आज दिख रहे हैं। हाँ क्या बता रही है? बहुत अच्छा लगा, अभी भी तुरंत लाइट कट गई है। नहीं, आप दिख रही हैं। बहुत अच्छा लगा। हाँ, दिख रहे हैं। हाँ आप दिख रही हैं। आवाज जा रही है? अरे बहुत सुंदर दिख रही हैं। ब्यूटी पार्लर, बहुत अच्छा लगा। आपका ब्यूटी पार्लर जैसे है वैसे, हाँ देखिए लाइट आ गई। हाँ आज भी गुरुजी लाइट आ गई है। हाँ, क्या बता रही है? अंत मेले में वासना जाती है, वही आदमी फंस जाता है। इसलिए हमेशा गुरु के वचनों में रहें और गुरु का हमेशा साथ करें, और हमेशा जो है उनके साथ रहने से अपनी खुद ही जो है सब सही रहेगा। हाँ बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा गुरुजी, बहुत। बहुत। हरिओम गुरुजी, हरिओम। हाँ हरिओम। हाँ कृपा शंकर जी, कृपा शंकर जी, लगता लाइन नहीं मिल पा रही है कृपा शंकर जी की, नेटवर्क नहीं मिल पा रहा है। हाँ नीलू केसरवानी, नीलू जी, हाँ क्या बता रही हैं? हरिओम नीलू जी, क्या बता रही हैं? छोटी भी है। हरिओम गुरु, गुरुजी से हरिओम करो। अरे वाह भाई वाह, अरे बहुत सुंदर, वाह भाई। हरिओम, हरिओम बेटा। हाँ क्या बता रही नीलू जी? हरिओम देखो गुरुजी ने हरिओम। गुरुजी बहुत अच्छा लगा अभी आपने बताया कि जो करना है आज कर ले, और अपना कार्य उतार कर बैठे। पता नहीं किस समय किस क्षण अंत कब हमारा काल आ जाए, इसलिए जो करना है आज कर ले। ये बात हमें बहुत अच्छी लगी। कोई बात पेंडिंग नहीं रखी। गुरुजी ये भी बैठे हुए हैं। हरिओम भैया, हरिओम, बहुत अच्छा लग रहा भैया। ठीक है। अरे कुछ भगत ऐसे तो छुपे रहते हैं, बहुत अच्छा है, ठीक है।
छुप के सुने, चाहे रील भेजे चाहे खींच भेजे, बस सुनते रहिए। अच्छा भैया, हाँ, वेरी गुड। ये तो अपना बिस्तर उस्तर पकड़ लिया अभी से। हाँ, बहुत आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है बाबू जी, हैं? वेरी गुड। बस ऐसे अपने खूब मस्ती में रहिए, मस्त, किसी बात की चिंता नहीं करिए, ठीक है? चलिए, चलिए समय और ओम को जाप कर ले। सभी प्रेमियों को हरिओम, राम राम।